हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप्स आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर बीएससी नर्सिंग का पहला साल क्या रहने वाला है, क्या क्या पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई के अलावा भी कुछ और होता है नहीं। तो सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सारे कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में सिर्फ पढ़ाई होती है या कुछ और भी होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बच्चों एक ऐसा रियल एक्सपीरियंस जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट के साथ होने वाला है, यानी कि जो सीनियर आप लोगों के देखकर गए हैं वही आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आखिर बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में आप लोगों को क्या क्या झेलना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर आपका कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होता है। देखिए बच्चों, 12th क्लास में जैसा भी इन्वायरमेंट था उससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत इन्वायरमेंट आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में रहने वाला है। 12th क्लास में जैसे आपके फ्रेंड थे, जो आपके फ्रेंड थे, जो आपके सब्जेक्ट थे, जैसा भी आपका इन्वायरमेंट था, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उससे उल्टा आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में मिलने वाला है। तो इसीलिए हम लोगों को यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में क्या क्या चेंजेस है हमारे 12th क्लास के कंपैरिजन में। तो हमें किस तरीके से अपने आप को प्री प्रिपेयर्ड कर लेना है ताकि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बता दूं, बीएससी नर्सिंग में हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट हमारे कॉलेज लेवल पे और कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे वे सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ने हैं? तो 6 सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने हैं, जिनमें से हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, बॉडी के जितने भी पार्ट है, उनके बारे में पढ़ना है, फुल्ली बॉडी। 12th क्लास में आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे भी बायोलॉजी ही पढ़ाई जाएगी। लेकिन 12th क्लास की बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने ह्यूमंस पढ़ा, हम लोगों ने प्लांट्स पढ़ा, हम लोगों ने अलग अलग बायोलॉजिकल सोर्स पढ़े। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं, यानी कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी है, यानी कि मनुष्य के अंगों के बारे में पढ़ना है, मनुष्य के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो है ना मजेदार एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी गुड। इसके बाद आता है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन, यानी कि नर्सिंग की कुछ बेसिक डिटेल। आखिर आप लोग फ्यूचर में नर्स बनने वाले हो तो आपको हिस्ट्री के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना, कि नर्स के एथिक्स क्या है, नर्स कब स्टार्ट हुआ और नर्सिंग करने के कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है, और नर्सिंग करने के लिए कौन कौन से आपके एथिक्स होने वाले हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमारी नर्सिंग फाउंडेशंस के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद आता है आपका बच्चा न्यूट्रिशंस एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर भोजन और शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शंस जो आपके बॉडी के अंदर होती है, जो मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के अंदर चलता है, जो रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होती है, वे सारी चीजें आप लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हो। और आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से हमें कौन सा न्यूट्रिशंस मिलता है, और हमारी बॉडी के अंदर उस न्यूट्रिशन से कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, और किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलेगा न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में, है ना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये सारे, है ना, वेरी गुड। आप लोगों को पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है, तो इसीलिए आप लोग ये सारे सब्जेक्ट को फ्रेंडली कर लीजिए। ये सब्जेक्ट के नाम आपको पता होना चाहिए, और जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले से आपको पढ़ाई चालू कर देनी है, जो कि बीएसपी साइंस आपको पढ़ाने वाला है, ताकि जब आप क्लास अटेंड करो और टीचर आपको पढ़ाए तो ऑलरेडी आपको वह पता हो, और टीचर के सामने आप फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बेस्ट बना सको। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका बच्चों 4th सब्जेक्ट आएगा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़नी होगी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हम अपनी नकड़ाई से नहीं देख सकते, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में घूमते रहते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, जो बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो कौन से बैक्टीरिया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फायदे के लिए है और कौन से नुकसान के लिए है, ये हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और ये सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में।
फिर आता है हमारा फिफ्थ साइकोलॉजी। बच्चों साइकोलॉजी यानी मानसिक स्टेबिलिटी, इसके बारे में आपको पढ़ना है, मानसिकता के बारे में पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है आप लोगों को। और यह सब्जेक्ट भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस बच्चे को मानवता के बारे में पढ़ना पसंद है, जिस बच्चे को बॉडी के बारे में पढ़ना पसंद है, जिन बच्चों को बॉडी रिएक्शंस के बारे में जानना पसंद है, यह सारे टॉपिक्स आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है आपका सिक्स्थ सेमेस्टर जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। ये आपका कॉलेज लेवल पे इसका एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होता। ठीक है, फिर भी हम लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग अपनी कन्वर्सेशन सीखते हैं, किस तरीके से बात करना चाहिए, हमारी कन्वर्सेशन एथिक्स क्या है, कौन कौन सी हम लोगों को चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो हमारी कन्वर्सेशन स्किल्स को बिगाड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलेगा, हमें बात करने का तरीका यहाँ पे मिलेगा। तो सारे सब्जेक्ट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर एक नर्सिंग स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ एंड हॉस्पिटल ट्रेनिंग। बच्चों बीएससी नर्सिंग आप लोग कर रहे हो, फ्यूचर में नर्स बनने वाले हो, तो आपको प्रैक्टिकल वर्क अपनी स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग को जितना ध्यान थ्योरी में देना है उससे कई ज़्यादा ध्यान आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क अपने स्किल पे देना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी स्किल ही वो सोर्स है जो आपको सक्सेस तक पहुँचाएगा। यानी कि सोर्स ऑफ सक्सेस आपका बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी स्किल होगी। जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, जब आप अब्रॉड की तैयारी करोगे, जब आप किसी गवर्नमेंट की तैयारी करोगे, आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा चांस हो जाता है आपका सक्सेस रेट का। ठीक है, तो आप लोगों को हॉस्पिटल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल जो होंगे आपके कॉलेज में, आपकी पढ़ाई के दौरान आपकी ट्रेनिंग जो होगी वहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। प्रैक्टिकल आपका हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपकी वार्ड में होती है, और ये सारी चीज़ें आपका रियल पेशेंट पे वर्क कराया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। आपके साथ सीनियर रहते हैं, सीनियर आपको सिखाते हैं किस पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, पेशेंट के साथ रिलेशन बनाना है, और किस तरीके से हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे बॉडी के अंदर, और किस तरीके से हम लोग वाइटल साइन चेक करेंगे। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना, सबसे बेसिक आपको वाइटल साइन ही सिखाया जाता है। सबसे पहले वाइटल साइन ही सिखाया जाता है। वाइटल साइंस हमारा जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है बॉडी का, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रेट कितना है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट कितना है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ये हमारे वाइटल साइन है जो कि एक नर्स को मॉनिटर करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली सबसे पहले ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क में बताया जाता है। तो ये सब चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ये एक नर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रैक्टिकल लाइफ हॉस्पिटल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप थ्योरी को पढ़ते हो ना, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल सीखना भी जारी रखिए, प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दीजिए। सिर्फ डिग्री को पास नहीं करना है, हम लोगों को स्किल सीखनी है, अपने को प्रैक्टिकल सीखना है। आपकी डिग्री ना जब भी काम आएगी जब आपके पास स्किल होगी, आपका प्रैक्टिकल वर्क बहुत ही एक्सपीरियंस वाला रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है, डिग्री पे नहीं, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना आप लोगों के लिए कि एक नर्स के लिए, एक बीएससी नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या मुश्किलें आने वाली है, और क्या क्या रियलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों समय की पाबंदी। समय की पाबंदी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। समय के पाबंदी नहीं होगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, हर चीज मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सुबह 7 बजे तक क्लास या ड्यूटी रहती है आप लोगों की। जैसे ही आपकी क्लास होगी फिर आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी करवाते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करवाते हैं। तो उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। ओके, हर चीज़ आप लोगों को मैनेज करनी है, कब कब हम लोगों को क्लास लेनी है, कितने टाइम हम लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, और कब हमारा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा, और कब हमारा हॉस्पिटल ट्रेनिंग रहेगी। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करनी है वो एज पर शेड्यूल आप लोगों को ध्यान देना है, और टाइम के पंक्चुअल जो टाइम जो बता दिया गया आप लोगों को उसी टाइम पे पहुंचना है, ताकि आप लोग अपना इंप्रेशन भी अच्छा रहो और आप लोग जल्दी जाकर और जल्दी सीख कर अपने स्किल पर भी काम कर सको। ठीक है, और सारे जो भी आप लोगों का एक डेली रूटीन होगा वो बहुत अच्छा और स्मूथली चल पाएगा। ओके बच्चों, बीएससी नर्सिंग करने वालों आप लोगों को ये चीज़ों पर ध्यान जरूर देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तभी एक अच्छी और परफेक्ट नर्स बन पाओगे आप लोग। क्लियर है? इसके बाद मैं आपसे बता दूं, दूसरा चैलेंज ये आता है, जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रहा है वो घर से बहुत ज़्यादा दूर पढ़ाई कर रहा होता है, या फिर उसका हॉस्टल वगैरह में वो रह के पढ़ाई कर रहा होता है, तो घर से थोड़ा दूर होना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एक उन बच्चों के लिए जो कभी घर से दूर रहे नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज, जब आप बीएससी नर्सिंग ये नर्स प्रोफेशन आप लोगों ने चूज किया है, जो कोर्स आप लोगों ने चूज किया है, इसके बाद जो आप लोग नर्स बनने वाले हो, आप लोग पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले हो। उस दौरान आप लोगों को अलग अलग इमोशनल
स्ट्रेस भी हो सकता है, इमोशनल प्रेशर भी पड़ सकता है। जैसे किसी पेशेंट की डेथ हो गई है, कोई कोई पेशेंट ऐसा आता है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आता है, तो वहाँ पे आप लोग ना बहुत ही इमोशनली आप लोग हो जाते हो और बहुत ज़्यादा सैड भी हो सकते हो, आपको मेंटली स्ट्रेस भी हो सकता है, प्रेशराइज भी हो सकता है। उसके बारे में ज़्यादा इमोशनली अगर आप लोग सोचोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कभी-कभी लगेगा कि ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग ना जब पेशेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, वहाँ पे पेशेंट की देखभाल कर रहे होते हो, बहुत समय उनके साथ बिता दिया होता है, उस टाइम पे जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो आप अपने आप को सँभाल नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें इमोशनली भी आप लोगों को हैंडल करनी होती है। तो ये सारे चैलेंजेस थे हमारे नर्सिंग स्टूडेंट के लिए और इन फ्यूचर में आने वाले ये चैलेंज थे जो उन लोगों को फेस करना है। ठीक है? तो हर तरीके से आप स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हो, लेकिन जब किसी पेशेंट की डेथ होती है, क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, बहुत ज़्यादा रोता है, गिड़गिड़ाता है, उस टाइम पे इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। नर्स बहुत ज़्यादा टूट जाती है क्योंकि वो उसके साथ समय बिता रहा होता है। और जब किसी इंसान कोई इंसान के साथ समय बिता दिया होता है ना, उसके साथ एक अलग अटैचमेंट हो जाती है। जब वो दूर चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, तो कितना ज़्यादा दर्द होता है, वो आप लोगों को भी मालूम ही है। नर्स हमारा प्रोफेशनल एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन है। तो आप लोगों ने जिस प्रोफेशन को चुना है, ये प्रोफेशन ही नहीं, ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाने के लिए आप लोगों को भी अभी से स्टार्टिंग से ही रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तब जाकर ना आप एक अच्छे एंड परफेक्ट नर्स बन पाओगे। जैसे आप लोग बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आते हो ना, तो आप एक नए इंसान बन जाते हो। आपके अंदर सहानुभूति यानी कंपैशन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में क्या डिफरेंस है। आप लोग एक नए व्यक्ति बन जाओगे, यह मैं आपको दावा करके दे रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ऐसा 100% होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में आके बता दे। अच्छी तरीके से पढ़ना है, टाइम के पाबंद रहना है और जो जो चैलेंजेस मैंने बताए उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। ठीक है बच्चों? बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर यह वह साल है जो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में आप एक अच्छे नर्स बनोगे या नहीं। तो बच्चों, तो यही थे हमारे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रूल्स और यही थे हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हम लोगों को बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में ध्यान रखना है और अपने आप को चेंज करना है। और प्रोफेशनल क्या होता है, अनप्रोफेशनल क्या होता है, इन चीज़ों को सीखना है। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी फायदेमंद लगा हो, थोड़ा नया जानने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।